बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टेस्ट नंबर 4 है आज का हमारा टॉपिक था जी एजुकेशनल असेसमेंट्स। एजुकेशन असेसमेंट तो कल हो गया था। आज हमारा टॉपिक था जी टीचिंग मेथड्स एंड एजुकेशनल टेक्सोनोमीज। ये हमारा आज का टॉपिक था और इंग्लिश का टॉपिक था एडजेक्टिव्स के हवाले से। ठीक है, तो ये आज का हमारा टेस्ट था जी। टेस्ट मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया था, अभी मैं आपके सामने सॉल्व करता हूं, आपने इसको सॉल्व कर लेना जी। क्वेश्चन नंबर 1 था जी, टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स वाज प्रेजेंटेड इन 1956 में जनाब ये प्रेजेंट की गई थी टेक्सोनोमी। द क्लासिफिकेशन ऑफ कोग्निटिव डोमेन, कोग्निटिव डोमेन जनाब बेंजामिन ब्लूम ने जनाब इसकी क्लासिफिकेशन की थी। कोग्निटिव डोमेन हैव, इसके कितने जी 6 इसके सब ग्रुप्स हैं। आपको मैंने 657 का फिगर दिया था, 657। 6 आपके पास पहला कोग्निटिव का, फिर आपका अफेक्टिव डोमेन का, फिर आपके पास साइकोमोटर डोमेन का आता है। ठीक है, 6 इसके होते हैं जी। द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कोग्निटिव डोमेन इज, कोग्निटिव डोमेन का सबसे लोअर लेवल होता है आपके पास नॉलेज। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कोग्निटिव डोमेन। तो कोग्निटिव डोमेन का हाईएस्ट लेवल आपके पास वैल्यूएशन था जी। राइट सीक्वेंस आपके पास था जी नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। मैंने आपको बताया था KCAASE, ये मैंने आपको एब्रिविएशन दिया था, आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जी नोइंग, मेमोराइजिंग एंड रिकॉलिंग इज कंसीडर्ड विद, इसको हम नॉलेज कहते हैं जी। टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ द मटेरियल इज, इसको हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। टू यूज प्रीवियस लर्न मटेरियल इन न्यू सिचुएशन, इसको हम कहते हैं जी एप्लीकेशन। नेक्स्ट था जी टू ब्रेक डाउन मटेरियल इनटू कंपोनेंट्स, इनटू कंपोनेंट पार्ट्स टू नो इट्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं एनालिसिस। टू पुट आइडियाज टुगेदर टू फॉर्म न्यू होल, इसको कहते हैं सिंथेसिस। टू नो द वर्थ और वैल्यू ऑफ मटेरियल्स को हम वैल्यूएशन कहते हैं जी। द इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय, इसको कोग्निटिव डोमेन कहते हैं जी। एटीट्यूड एंड वैल्यूज, इसको हम अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। Which domain is concerned with physical and motor skill, इसको हम साइकोमोटर डोमेन कहते हैं जी। द फोकस ऑफ कोग्निटिव डोमेन इज, इसको हम इंटेलेक्चुअल स्किल्स कहते हैं जी। द अफेक्टिव डोमेन वाज डिक्लासिफाइड बाय, इसको कैथहोल ने जनाब इसको क्लासिफाई किया था अफेक्टिव डोमेन को जी। अफेक्टिव डोमेन इज डिवाइडेड इनटू, अफेक्टिव डोमेन के आपके पास जो है ना 5 सब ग्रुप हैं, 5 मैंने आपको 657 बताया था, 657 का फिगर दिया था। तो 657 मीन के 6 आपके पास कोग्निटिव के, 5 आपके अफेक्टिव के और 7 आपके फिजिकल साइकोमोटर के हैं। द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन अफेक्टिव डोमेन, तो इसको अटेंडिंग, इसको हम रिसीविंग भी कहते हैं, रिसीविंग या अटेंडिंग। ठीक है जी, RRVOC मैंने आपको बताया था इसका। विच इज प्लेस्ड एट हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन अफेक्टिव डोमेन, तो इसको कैरेक्टराइजिंग भी कहते हैं। उसके बाद है जी राइट आर्डर टू ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन के आपके पास जो ना राइट आर्डर आपके पास था जी अटेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। इसको RRVOC से हमने याद किया था, तो पहले R हम इसको रिसीविंग भी कहते हैं अटेंडिंग की जगह जी। उसके बाद आपके पास है जी विलिंगनेस टू अटेंड, इसको हम अटेंडिंग या रिसीविंग कहते हैं जी। विद सब ग्रुप ऑफ एक्टिव डोमेन ऑफ फोकस ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन, इसको हम रिस्पॉन्डिंग कहते हैं। ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज इनटू कंसिस्टेंट, इसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अफेक्टिव डोमेन फोकस ऑन द अडॉप्टेशन ऑफ वैल्यू सिस्टम एज पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल, इसको हम कहते हैं कैरेक्टराइजेशन। उसके बाद है जी साइकोमोटर डोमेन 1972 में आई थी, आपको मैंने बताया था 1956 में आपके पास आई, आपके पास कोग्निटिव डोमेन आई। 8 साल के बाद 1964 के बाद आपके पास अफेक्टिव डोमेन आ गई, फिर 8 साल के बाद आपके पास 1972 में ये साइकोमोटर डोमेन आ गई। तो ये आपने इसका सीक्वेंस आपने 8 साल के वक्फे से याद करना है। इंग्लिश का आपके पास है जी क्वेश्चन था आपके पास है जी एडजेक्टिव इज मॉडिफाइज एज, तो एडजेक्टिव जो ना आपके पास ये नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन को। ठीक है, एडजेक्टिव जो है नाउन को मॉडिफाई करता है। क्लासिफाई फ्रेंडली बेस्ड ऑन इट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपके पास जो ना फ्रेंडली क्या है जी। तो फ्रेंड आपके पास होता है जी, ये एक नाउन होता है। फ्रेंड किसी दोस्त होता है ना, जो किसी बंदे का नाम है फ्रेंड, तो फ्रेंडली होता है जी, उस बंदे की सिफ्त होती है, तो फ्रेंडली हम एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं। फिर आपके पास है जी इन द सेंटेंस माई बैग इज अंडर किचन टेबल। अब यहां पे किचन क्या है जी, अब देखें किचन आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे ये आपके पास नाउन है, हालांकि ये किचन यहां पे नाउन नहीं है, क्योंकि ये आपके पास है किचन टेबल, मीन के असल आपके पास नाउन यहां पे टेबल है, और किचन से मुराद है कि किचन वाला टेबल, मीन के उस टेबल की खसूसियत आप बयान कर रहे हैं। ये जो आपके पास टेबल है ना, ये टेबल कौन सा है, किचन वाला टेबल। ठीक है, जो टेबल की आप खसूसियत, उसकी सिफ्त बयान कर रहे हैं कि ये टेबल जो हमारा है किचन वाला टेबल है, तो यहाँ पे किचन जो है ना ये टेबल की खसूसियत को बयान कर रहा है, इसको हम इसको एडजेक्टिव कहते हैं जी। बेटर टू बी टाट देन इल टाट इज, ठीक है, बेटर टू बी अनटाट देन इल टाट। तो इल टाट यहां पे आपके पास क्या है जी,
तो इल टाट आपके पास एडजेक्टिव है, इल आपके पास क्या है जी, एडजेक्टिव है, इल टाट मीन के जो ना बुरा पढ़ाने से ना पढ़ाना बेहतर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास है इल टाट भी आपके पास एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का पूरा टॉपिक भी कल आपको मैंने पढ़ाया था। नेक्स्ट दिन चला था, आज हमारा 5वां लेक्चर होगा। तो 5वें लेक्चर में जो है ना आपका 5वां लेक्चर इंग्लिश का भी साथ होगा, साथ पेडागोजी का भी होगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपका 26 से पहले पहले आपके सारे कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।